मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आपने महाभारत पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी और देखी भी होगी। आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि महाभारत में नरसंहार होता है, खून खराबा, मारपीट, परिवार में, भाइयों में कैसे खून खराबा मचा हुआ है। तो ये युग कैसा था? ऐसा क्यों हुआ कि महाभारत काल में केवल प्रपंच हुए, भाई ने भाई को मारा और परिवार के परिवार सुहा हो गए? उसके पीछे क्या कहानी, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। तो महाभारत में हमने बहुत सारी जो किस्तें हमने दी हैं, पर आज आप नई किस्तें लेके आए हैं कि ये महाभारत का जो पूरा युग था वो शापित था। वो कैसे, इसके बारे में बताएं। देखिए, अमूमन आमतौर पर लोगों को दो चीज़ें पता है और वो ये है, और ये आम बोलचाल की भाषा में भी कहा जाता है कि कोई युद्ध जब होता है तो वो जर जोरू जमीन, ठीक है ना, इसकी वजह से होता है। ऊपरी तौर पे देखें तो महाभारत का युद्ध जो है, राम रावण का जो युद्ध है, वो भी जोरू की वजह से, पत्नी की वजह से हुआ। वहाँ द्रौपदी एक रीजन थी और राम रावण युद्ध में माता सीता एक कारण थी। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि ये जो महाभारत का समय था, ये जो युद्ध हुआ है, ये बहुत ही विशिष्ट प्रकार का था। इसमें छल प्रपंच भरे हुए थे और पूरा महाभारत, अगर मैं आपको कहूँ कि वो पूरा महाभारत शापित था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं आपको बताऊंगा कि कितने शाप के कारण, कितने श्राप थे उस समय जिनकी वजह से ये महाभारत होना था, और जो ये सारी जब गतिविधियाँ हुई और बड़े बड़े योद्धा जो है वो रण क्षेत्र में मारे गए, और सारे के पीछे श्राप था। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो सबसे बड़ा श्राप था, जो कि जड़ में था एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि जड़ में क्या था, राज सिंहासन का बंटवारा था और पांडु को राज सिंहासन नहीं मिला था, और उसके पीछे भी एक श्राप काम कर रहा था। महाभारत में ये बताया गया है, और इसकी शुरुआत जो है बहुत एक दुखद श्राप से हुई जी। महाराजा पांडु, जिनका कि शासन था, वो जंगल में शिकार करने गए। जंगल में उनको एक हिरन और हिरनी दिखाई पड़ी और उन्होंने हिरन के उस जोड़े को मार दिया। वास्तव में वो हिरन और हिरनी ऋषि कदम्ब थे। किंदम ऋषि और उनकी पत्नी जंगल के अंदर वन विहार कर रहे थे, और वो हिरन और हिरनी का रूप लेकर घूम रहे थे। महाराजा पांडु ने जब उनका आखेट किया तो मरते समय उन्होंने उनको श्राप दिया कि जैसे ही वो किसी स्त्री का स्पर्श करेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी जी। उनकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी जी। और देखिए, ऐसा ही हुआ। ये जो श्राप काम कर रहा था, और जब उन्होंने अपनी पत्नी माद्री, महाराजा पांडु ने माद्री का स्पर्श किया तो उनके प्राण पखेरु उड़ गए। बिल्कुल। दूसरा श्राप मैं आपको बताता हूँ, और ये बड़े रहस्य की चीज़ें, इन पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। जी। गुरु हमेशा शिष्य को भटकाव से सही रास्ते पर लाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और गुरु वो सत्ता होती है जो माँ बाप से भी ज़्यादा अपने शिष्य के भले के लिए और उसकी उन्नति के लिए सोचती है। लेकिन महाभारत का काल देखिए कि यहाँ पर एक गुरु जो है, उसका श्राप ही उसके शिष्य की मृत्यु का कारण बन गया। अब आप कहेंगे कौन था? भगवान परशुराम जी। परशुराम के शिष्य थे कर्ण। ठीक है, कर्ण एक महान योद्धा थे। अगर ये श्राप नहीं मिला होता उनको तो ये महाभारत का अंत नहीं होता। कर्ण अजेय थे। बिल्कुल। हाँ, कर्ण को कोई मार नहीं सकता। कर्ण को कोई मार नहीं सकता था, लेकिन श्राप की वजह से कर्ण की मृत्यु हुई। और वो श्राप कैसे था? उसके कवच भी छीन लिए। हाँ, नहीं, वो तो मैं छल प्रपंच, अभी तो मैं श्राप की बात कर रहा हूँ। छल प्रपंच में भी बताऊंगा। थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। ब्रह्मास्त्र की शिक्षा परशुराम जी ने दी। परशुराम जी ने उसको सारे दिव्य अस्त्र दिए, विजया धनुष दिया जो कि महादेव का धनुष था। अब जो
उसके बारे में ये माना जाता था कि जब तक वो हाथ में रहेगा किसी योद्धा के, उस योद्धा को दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती। लेकिन देखिए, स्थापित सारी चीज़ें थी, और जब स्थापित होती हैं तो उनका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई पड़ता है। जब सारी चीज़ें, विद्या पूरी होने को आ गई, गुरुदक्षिणा की चीज़ आई, तो भगवान परशुराम जी को जो है नींद आ गई और वो अपने शिष्य के जांघ पे सिर रख के लेट गए। एक कीड़े ने काट लिया, कीड़े ने काटा, बिच्छू ने, अब अलग अलग कीड़ा कोई भी था जिसने काटा, और काटने के बाद जो उसमें से रक्त निकला। अगर कर्ण चाहते तो उसको हटा सकते थे, लेकिन कर्ण को लगा कि अगर जरा भी हमने अपनी जांग या टांग इधर उधर हिलाई तो हमारे गुरु की नींद में खलल पड़ जाएगी। और वो गरम गरम रक्त जैसे ही भगवान परशुराम को स्पर्श हुआ, उनको समझ में आ गया कि ब्राह्मण का खून इतना गर्म हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ। बताना पड़ा उनको, गुरु से झूठ नहीं बोल सकते थे कर्ण। और उसके बाद परशुराम जी इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने उनको जो है श्राप दे दिया कि जो भी हमने, क्योंकि तब तक विद्याएं सारी दे चुके थे, अस्त्र दे चुके थे, तो लेकिन अब गुरु का गुस्सा, और उन्होंने श्राप दिया कि जब भी तुम्हें युद्ध भूमि में इन सारे अस्त्र शस्त्रों की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, उसमें आप उस समय ये सारी विद्या भूल जाओ, आप भूल जाओगे, आपके काम नहीं आएगी, आपके काम नहीं आएगी। और नतीजा क्या हुआ कि उनका पहिया धंसा और वो सारी अस्त्र शस्त्र विद्याएं भूल गए और कर्ण का वध हो गया। अब देखिए, श्राप से कर्ण नहीं बचे तो अर्जुन भी नहीं बचे। अर्जुन भी महाभारत के बहुत बड़े धनुर्धर थे, महान योद्धा थे, और चूँकि वो विजेता थे इसलिए माना ये जाता कि दुनिया में उनके बराबर का धनुर्धर कोई नहीं हुआ, क्योंकि जिसकी जीत होती है वही सर्वोच्च माना जाता है। वो जीत कैसे हुई, क्या उसके पीछे कारण थे, उन चीज़ों को गौड़ हो जाते हैं, उनको देखा नहीं जाता है। तो भगवान कृष्ण जानते थे कि ये महाभारत का युद्ध सामान्य युद्ध नहीं, और अर्जुन का सामना जिन वीरों से होगा उनके पास बहुत दिव्यास्त्र है। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, इन सब से अर्जुन मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम इंद्रलोक जाओ। उन्होंने उनको कई बार प्रेरणा दी। एक तो पशुपतास्त्र के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने की उनको सलाह दी, और उन्होंने कहा कि आप जो है इंद्रलोक जाइए। अब अर्जुन जब इंद्रलोक गए भगवान इंद्र की पूजा करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनसे अस्त्र शस्त्र लेने के लिए, और अर्जुन जो है वो इंद्र के ही पुत्र थे, ठीक है ना। उस समय नियोग प्रथा के तहत पुत्र हुए थे। तो जब वहाँ पे गए तो इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सरा जो है वो उर्वशी थी। मेनका, रंभा, उर्वशी तमाम इंद्रलोक की अप्सराएं हैं, लेकिन सबसे सुंदर अप्सरा जो थी वो उर्वशी थी। अब उर्वशी ने जब अर्जुन को देखा तो उन पर मोहित हो गई, क्योंकि अर्जुन को लगा कि ये हमारा लक्ष्य जो है यहाँ से अस्त्र की शिक्षा लेना है, अस्त्र प्राप्त करना है। ऐसे में अगर हम इधर दाएं बाएं कहीं इधर भ्रमित हो गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने उसे माता स्वरूप सम्मान दिया, और जो कि जैसा कि अमूमन आज होता है, उस समय भी हुआ कि प्रेमिका को जैसे ही प्रेम को उन्होंने ठुकराया तो वो प्रेम सारा एक किनारे हो गया, और वो क्रोध जो है, क्रोध आ गया, गुस्सा, भयानक गुस्सा आ गया। और उन्होंने क्रोध में उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम 1 साल तक जो है नपुंसक रहोगे और नर्तक बन के काम करोगे, नर्तकी का काम करोगे, ठीक है। अब हालांकि ये श्राप जो है बाद में उनके काम आया, और काम ऐसे आया कि जिस समय वो अज्ञातवास में थे तो आपको याद हो कि अर्जुन जो है उन्होंने नर्तकी का रूप धारण कर लिया था, जिससे कि उनको पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल क्या हुई, पहचान नहीं पाए। विराट के महल में वो जो है नर्तकी का ब्रहणला बन के रहे, थे, और वो उसी उर्वशी के श्राप का परिणाम था। अब देखिए, इस श्राप से महर्षि ये भीष्म पितामह भी नहीं बचे थे। भीष्म पितामह पूर्व जन्म में, जैसा कि महाभारत में लिखा हुआ है, एक वसु थे। हमारे यहाँ सनातन में 8 वसुओं का वर्णन किया गया है। एक वसु थे, और इन लोगों ने क्या किया उदंडता में कि
कि महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी नंदिनी, उस गाय का अपहरण कर लिया। बाकी पशु जो है वो पर्दे के पीछे से थे। ये जो भीष्म पितामह थे ये सामने दिखाई पड़ गए महर्षि वशिष्ठ को, और उन्होंने को गुस्सा आई और उन्होंने इनको श्राप दिया और कहा कि तुमने अक्षम्य अपराध किया, हमारी कामधेनु गाय को चोरी करने की कोशिश की है, तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। और मृत्यु लोक में भी तुम्हारा जीवन बहुत संघर्षमय होगा। और उस श्राप का नतीजा क्या था कि गंगा के पुत्र के रूप में भीष्म ने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद वो सिंहासन से हस्तिनापुर के बंधे रहे। तमाम अन्याय और अत्याचारों को उन्होंने मजबूरी में सहन किया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। और अंत में जो है उनको मकर संक्रांति के दिन अपने प्राण त्यागने पड़े, उनका भी। अब देखिए जितने महारथी थे, मैं उन सारे महारथियों को बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो महारथी था वो कौन था? अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा का पाप सबको पता है, अपराध भी सबको पता है कि अश्वत्थामा ने क्या किया। अश्वत्थामा ने चूंकि बिल्कुल, और होता है देखिए अमूमन होता है जबकि आदमी के पास कोई विकल्प नहीं बचता है ना, तो वो ब्रह्मास्त्र चलाता है। उसके पास जो भी चीज़ होती है, वो आज की दुनिया में भी यही होता है कि सब केमिकल वेपन चला देंगे, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, ये एक यही हो रहा है। हाँ, ये ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ होती है। तो चूंकि अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध के सबसे अंतिम दिनों में सेनापति बनाया गया, और तब तक पूरी कौरव सेना तहस नहस हो चुकी थी। अश्वत्थामा के पिता का भी वध हो चुका था, सारे लोगों का वध हो चुका था। तो अश्वत्थामा बहुत क्रोध में था, और उसने क्या किया कि जो कि उसको नहीं चलाना चाहिए था, उसने अपने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। भगवान कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को, क्योंकि वो एक बार निकल चुका था, संधान हो चुका था, तो विनाश निश्चित करता, तो भगवान कृष्ण ने उसको अपनी योग लीला से उत्तरा के गर्भ में की तरफ मोड़ दिया। और हुआ क्या कि उस तरफ जब मोड़ा तो वो उत्तरा का गर्भ में प्रहलाद जो बालक था वो उसके ऊपर जाके लगा, उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि भगवान कृष्ण ने बाद में उसको जीवित कर दिया था अपने उससे। लेकिन इस घटनाक्रम से भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित हुए, और अश्वत्थामा की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो ताकत थी महादेव की दी हुई मणि। अश्वत्थामा महादेव का बहुत बड़ा भक्त, और माना यह जाता कि वो महादेव का एक अंश था रुद्र के रूप में। तो वो मणि उन्होंने निकाल ली और कहा कि अनंत काल तक तुमको जो है कष्टकारी जीवन जीना पड़ेगा। और आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा इस धरती पर जिंदा है, इस धरती पर जिंदा है। हालांकि देखिए, हालांकि इस श्राप का भी एक फायदा ये है कि अभी जो जीवित हैं तो आने वाले दिनों में कल्कि की सेना के वो एक सेनापति बनेंगे, कल्कि का साथ में देंगे, ठीक है ना। तो एक तो वो हुआ। अब देखिए धृतराष्ट्र ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी माता को ऐसा श्राप दिया कि तब से लेके आज तक पूरी दुनिया की महिलाएं उस श्राप को भुगत रही। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा श्राप है? जब महाभारत का युद्ध हो गया, पांडवों की जीत हुई, तो धर्मराज युधिष्ठिर अपनी माँ कुंती से आशीर्वाद लेने गए। और आशीर्वाद लेने जब गए तो उन्हें लगा कि माता आशीर्वाद देंगी, खुश होंगी। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर वहाँ पे पहुँचे तो माँ जो है कुंती रोने लगी। तो उन्होंने कहा आप विलाप क्यों कर रही हैं? माना कि पूरा परिवार, पूरा वंश का नाश हो गया है, लेकिन कम से कम विजय तो ही, युद्ध में तो योद्धा की जीत का ही सबसे बड़ा जो उत्सव होता है उसकी जीत होती है। तो माता कुंती ने कहा कि पुत्र तुम जीत कर भी हार गए। तो उन्होंने कहा क्यों, आप रो क्यों नहीं? तो बोले कि जिनका तुमने वध किया है वो तुम्हारे ही बड़े भाई थे कर्ण, और उनका वध अगर नहीं तुम कर पाते तो तुम इस युद्ध को जीत नहीं सकते थे। इतना सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर जो अमूमन शांत प्रवृत्ति के थे, उनको बहुत क्रोध आया, और उन्होंने माता कुंती को श्राप दिया। और कुंती के साथ साथ ही उन्होंने पृथ्वी पर सारी महिलाओं को ये श्राप दे दिया कि आज से किसी भी महिला के पेट में कोई बात पचेगी नहीं, बहुत ज़्यादा दिनों तक कोई गोपनीय नहीं रखना, बोलना ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्योंकि युधिष्ठिर का मानना ये था कि अगर माता ये गोपनीय पहले बता देते नहीं रख पाती तो हमें पता चल जाती, और पता चल जाती तो ये युद्ध ही नहीं होता है, नरसंहार ही नहीं होता है। तो एक ये श्राप था।
और उस श्राप को आज की महिलाएं भी भुगत रही हैं। आप देखते होंगे अगल बगल कहीं भी देखिए, महिलाओं के पेट में कोई बात पचती नहीं, कोई चीज़ गोपनीय नहीं रख सकती। आप उनको कितना बोलिए कि गोपनीय रखो, लेकिन वो नहीं रखती। माता गांधारी ने श्राप दिया था भगवान कृष्ण को, क्योंकि कोई योद्धा नहीं बचा, कोई नहीं बचा। भगवान कृष्ण को भी श्राप मिला लास्ट में। और वो श्राप इसलिए दिया कि जिस समय जो है कुरुक्षेत्र में भगवान युद्ध हो गया और सारे 100 पुत्रों के सब देखकर गांधारी ने देखा और उसे लगा कि पूरा वंश का नाश हो गया, तो उसने भगवान श्री कृष्ण को इस सब पूरे युद्ध का, इस नरसंहार का जिम्मेदार माना। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तुमने हमारे इस यदुवंश और पांडवों के वंश का और इस पूरी मानवता का विनाश करवाया है, और तुम्हारा भी जो है, तुम्हारे वंश, उनका यदुवंश था भगवान कृष्ण का, बोले तुम्हारे यदुवंश का नाश भी इसी तरीके से होगा। और बाद में देखिए प्रमाण है कि द्वारिका में यदुवंशियों के बीच में गृह युद्ध छिड़ा और नतीजा क्या हुआ कि पूरा यदुवंश खत्म हो गया भगवान कृष्ण के साथ ही। ऋषि मांडव्य का यमराज को श्राप था। धर्मराज युधिष्ठिर को ये माना जाता है कि वो यमराज के अवतार के रूप में आए थे। ये ऐसा श्राप था जिसने विदुर के जन्म की नींव रखी। ऋषि मांडव्य को राजा ने भूलवश सूली पर चढ़ा दिया। जब ऋषि ने यमराज से इसका कारण पूछा कि यमराज, ये हमको क्यों इस तरीके की सूली पर चढ़ाया गया, हमने तो कोई पाप नहीं किया, तो यमराज ने उनसे कहा कि आपने बचपन में एक कीड़ा था उसको सुई चुभो दी थी। ऋषि ने कहा कि भाई एक अज्ञानता में मैं बच्चा था, बच्चे में मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने धोखे में अज्ञानता बस अगर ये सुई चुभा दी है तो ये इतना बड़ा दंड इसका कि हमें सूली पर चढ़ाया गया, कैसा आपका नियम है, कैसा विधान है। तो उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि अगर इतने बड़े छोटे से अपराध के लिए हमको इतना बड़ा दंड दिया गया सूली पे, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप जो विधि विधान करते हैं वो गलत है और आपको धरती पर दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। और वो क्या हुआ कि वो विदुर के रूप में उन्होंने जन्म लिया और दासी पुत्र विदुर बने, और बाद में उनको भी धृतराष्ट्र, शकुनी, इन सब के छल कपट का शिकार होना पड़ा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि पूरे महाभारत के अंदर जो है श्राप एक दूसरे को दिए गए और ये पूरा महाभारत शापित था। और मेरा अपना मानना है कि, और तमाम विद्वान लोगों का भी ये कहना है कि ये सारा महाभारत जो है वो इन श्राप की वजह से ही हुआ, और सारे इन योद्धाओं की जो गति थी वो भी श्राप की, क्योंकि कोई भी योद्धा नहीं बचा। आप एक भी नहीं बचा, मैंने पूरा भगवान कृष्ण से परिवार नहीं बचे हैं, नहीं भगवान, आप देखिए सारे जो महायोद्धा मारे गए, अगर उनको वो श्राप नहीं लगे होते तो अंत ही नहीं होता, और अंत नहीं होता तो इस युद्ध का अंत नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का भी अंत हुआ, उनके परिवार का अंत हो गया, अंत था भगवान जो है अकेले में। और इसके में छल परपंच वाली किसी बिल्कुल। तो एक और हम इस पर एक सीरीज और बनाएंगे कि एक तो था कि श्राप मिला था, दूसरे क्या थी महाभारत में प्रपंच कैसे हुए, हर पल प्रपंच हुआ, परपंच के कारण युद्ध भी हुआ और परपंच के कारण ही सब योद्धा मारे भी गए। उस पर हम अगली किस्त में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसको जितना से ज़्यादा आप शेयर कर सकें ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो मित्रों, इस आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। डॉक्टर साहब ने बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।